स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है और उस फैसले को लेके अब आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है कि पंजाब में जो लोग प्रॉपर्टी बाय करेंगे या सेल करेंगे उनको अब जो स्टैम्प ड्यूटी है वो नहीं देनी पड़ेगी। ऐसा आपने बहुत सी डिफरेंट न्यूज़ में और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने सुना होगा, देखा होगा। एक्चुअल बात कुछ ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बाइंग और सेलिंग के लिए ख़त्म की गई है, बट जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो उसमें बायर और सेलर दोनों को स्टैम्प ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। किन कैटेगरीज को स्टैम्प ड्यूटी अब माफ़ कर दी गई है, नहीं देनी पड़ेगी, और किन किन कैटेगरीज को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी 5 पल्ला, 10 पल्ला, 1 कनाल पर कितनी है और किन किन बाइंग सेलिंग पर ये अब अप्लाई नहीं होगी, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो। प्रॉपर्टी अगर आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, कमर्शियल प्लाजा, प्लॉट, घर, कुछ भी ऐसी चीज़ जो रियल स्टेट से जो है वो लिंक करती है, उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो चार्ज करती थी, अब वो नहीं करेगी। ऐसा आपको सुनने को मिल रहा है। हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो अनाउंस किया है। उस फैसले के बारे में लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर होनी ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। हम एक ऑर्डिनरी कोई भी शख्स किसी भी प्राइवेट सोसाइटी या किसी भी गवर्नमेंट सोसाइटी में कोई प्लॉट बाय करता है या सेल करता है, उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जैसे वो करता था। स्टैम्प ड्यूटी किनको नहीं पे करनी पड़ेगी? जो प्रॉपर्टीज, लैंड या जो भी कोई ऐसा रेजिडेंशियल यूनिट या कोई ऐसी बिल्डिंग जो ओन करता है कंपनी, जो ओन करती है कंपनी, वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो पब्लिक लिमिटेड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी टू कंपनी जब कोई मर्जर होता है या कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करती है, जैसे कि बहुत सी कंपनीज की बहुत सी प्रॉपर्टीज होती है, उनका एक ऑफिस होता है या उनकी कोई लैंड होती है, उनकी फैक्ट्री होती है या उनका कोई कमर्शियल कोई ऐसी उनकी एंटिटी होती है, तो वो उसकी अगर वो कंपनी सेल अपनी कोई चीज़ करती है या बाय करती है या कोई मर्जर होता है या कंपनी किसी भी हवाले से कोई अपनी ऑनरशिप ट्रांसफ़र करती है या बाय करती है, उस पर अगर स्टैम्प ड्यूटी जो लगेगी वो ख़त्म कर दी गई है। बट इसका जो इम्पैक्ट है वो जनरल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। आप ने कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है, पंजाब में सेल करनी है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है या कोई किसी हाउसिंग सोसाइटी की लैंड है या सिटी में कोई ज़मीन है या कहीं पर भी है, उस पर आपको जो ड्यूटी है स्टैम्प ड्यूटी वो देनी पड़ेगी। उसमें कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं है। जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी या कंपनी का मर्जर होगा या रिस्ट्रक्चरिंग होगी, कोई भी ऐसी कंपनी जो अगर मैं कहूँ तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या इंडस्ट्रियल लैंड ओन्ड बाय द रजिस्टर्ड कंपनी या कमर्शियल बिल्डिंग ओन्ड बाय द कंपनीज, कोई फैक्ट्री लैंड है या कॉर्पोरेट ऑफिस की बिल्डिंग है, वेयर हाउसेज ओन्ड बाय द कंपनीज, जो भी कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के अंडर जो कंपनी फॉल करती है, उस कंपनी ने अगर कोई प्रॉपर्टी की सेल और बाय करना है तो उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी अब उनको अदा नहीं करनी पड़ेगी। मगर 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल पर्सनल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल शॉप ओन्ड बाय अ प्राइवेट पर्सन, कोई फाइल, कोई प्लॉट किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल का है, उस पर उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी जैसे कि वो पहले अदा करता था, आगे वो करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है लोगों की चीज़ों में कि जी पंजाब ने स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म कर दी, बड़ी अच्छी खबर, प्रॉपर्टी को दोबारा से जो है वो अब बहुत सी बेहतर जो है ये एक इंडस्ट्री ग्रो होने जा रही है। इंडस्ट्री ग्रो अल्लाह करे हो, बट स्टैम्प ड्यूटी की वजह से नहीं होगी क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी उतनी ही है जितनी पहले थी। अर्बन एरिया में स्टैम्प ड्यूटी अराउंड 5% ऑफ द डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। डिक्लेयर्ड वैल्यू मीन द DC वैल्यू, जो सर्कुलर रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। और रूरल एरियाज में 3% ऑफ द डिक्लेयर वैल्यू है। और जैसे कि आप जानते हैं स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, CPT टैक्स, म्यूनसिपल लोकल काउंसिल फ़ी, विद होल्डिंग टैक्स, बहुत सी तरह के टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं। उन टैक्सेस में से एक टैक्स जो है वो स्टैम्प ड्यूटी का है, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी उन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं हुई जो पर्सनल कैपेसिटी में बाय सेल करते हैं। हाँ, जो प्रॉपर्टी कंपनी ओन करती है अंडर द SECP, उनके लिए जो है वो टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।